हेलो डियर। यहाँ पे एक नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है लोगों के बीच में, ठीक है। ये नोटिस स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कुछ क्वेश्चन किया गया है, जिसमें अलग अलग जो है अलग अलग प्रश्न है। उसमें सीएचओ के ऊपर और जीएनएम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जो है आपको यह प्रश्न किया गया है, ठीक है। प्रश्न करता है श्री कार्तिक कुमार, माननीय स्वास्थ्य विभाग पर, ठीक है ना। तो इनको जो है किया गया है, आप लोग देखिए यहाँ पे, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। माननीय कार्तिक कुमार, पटना लोकल बडी, माननीय, ठीक है ना, स्वास्थ्य विभाग प्रशासन से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या इतना का उत्तर, ठीक है ना। यह क्वेश्चन बार बार जो है लोगों के मन में उठ रहा था, लोगों ने इस पर प्रश्न कर रहा था। तो स्वास्थ्य विभाग से, माननीय मंत्री से स्वास्थ्य विभाग से पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न, ठीक है। प्रश्न करता है श्री कार्तिक कुमार और उत्तर देने वाले हैं श्री मंगल पांडे, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे किया गया है कि क्या यह सही है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों रोगों की जांच टीकाकरण क्रियान्वयन में उनकी भूमिका है। तो इस प्रश्न को स्वीकार किया गया कि हाँ है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि जीएनएम नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इग्नू के माध्यम से 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स इन हेल्थ का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सीएचओ के पद पर तैनात किया गया है। तो ये भी जो है स्वीकारात्मक है, ठीक है ना। ये जो है पहले ऐसा हुआ है कि जो भी नर्सिंग ऑफिसर बने हैं, स्टाफ नर्स, भले ही वो जीएनएम पर क्यों ना हो, तो उनको जो है आप लोग सुने भी होंगे कि उनको सीएचओ के पद पर दिया गया था बहाली से पहले। तो सीएचओ के पद पर आप ऐसे नहीं दे सकते हैं बिना सीसीएच के सर्टिफिकेट के। तो उन लोगों को सरकार ने इग्नू से सीसीएच के सर्टिफिकेट करवाया था और सीएचओ के पद पर तैनात किया था, ठीक है। तो ये भी बात इनका स्वीकार है कि हाँ, इन्होंने इग्नू से करवाकर सीएचओ के पद पर तैनात किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न किया गया कि क्या यह सही है कि वर्तमान में इग्नू के माध्यम से जो है सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच को बंद कर दिया गया है तथा साथ ही सीएचओ के पद पर बहाली हेतु केवल बीएससी नर्सिंग एवं पोस्ट बीएससी नर्सिंग को ही अर्हता निर्धारित की गई है, जिसके कारण जीएनएम नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सीएचओ बनने का एकमात्र वैकल्पिक प्रशिक्षण मार्ग समाप्त हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के हजारों नर्सिंग जो है जीएनएम उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस पद हेतु अयोग्य हो गए हैं। प्रश्न ये किया गया है कि जो वर्तमान में इग्नू के माध्यम से सीसीएच है, क्या उसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है? क्या साथ में सीएचओ बनने के लिए सिर्फ बीएससी और पोस्ट बीएससी ही अर्हता निर्धारित की गई है? अगर ऐसा है तो जीएनएम के हजारों छात्र के लिए सीएचओ बनने का जो वैकल्पिक मार्ग है वो बंद हो गया है। तो क्या ये बात सब सही है? तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ऐसी बात, अस्वीकार के मतलब है कि इन्होंने नकारा इस प्रश्न को, यानी मतलब है कि इग्नू से सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, बंद नहीं है। लेकिन होता किसको है वो भी मैंने बताया है। डायरेक्टली इग्नू में एज ए कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकते हैं जब तक आपके नाम का रिकमेंडेड हेल्थ सोसाइटी से एनएचएम से नहीं जाता है, तब तक आपका एडमिशन सीसीएच के लिए इग्नू में नहीं होता है। बात समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। इन्होंने कहा नहीं, इग्नू से बंद नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि नहीं, बीएससी पोस्ट बीएससी केवल जो है क्वालिफाइड नहीं होगा, जीएनएम भी है, यानी इसको जो है नकारा। लेकिन हकीकत क्या है यहाँ पे, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, चालाकी से जो है जवाब दिया गया है। क्या जवाब दिया गया है? 2020 से भारतीय 2020, अरे भाई 2020 का मतलब क्या है? 2020 से आप आईएनसी लिख रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वस्तु स्थिति है कि सीएचओ के पद पर बहाली हेतु शैक्षणिक अर्हता निम्न प्रकार है। और जब यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे लास्ट वाला में यहाँ पे सिर्फ जीएनएम के लिए बात कहा गया है, सिर्फ सबसे लास्ट वाला में यहाँ पे जीएनएम उत्तीर्ण उम्मीदवार जिन्होंने इग्नू अथवा अन्य राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से माध्यम से पाठ्यक्रम या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है ना, परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सीसीएच का पाठ्यक्रम पूरा किया हो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीएचओ की पात्रता के लिए निर्दिष्ट है। तो भाई मुझे कहने का मतलब है, आप तो बता दिए कि इस प्रकार स्पष्ट है कि जीएनएम उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो सीसीएच का पाठ्यक्रम पूर्ण किए हो सीएचओ के पद हेतु पात्रता रखते हैं। कहने का मतलब है आप बता दिए कि भारत सरकार के अकॉर्डिंग सीसीएच का प्रमाण पत्र है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जीएनएम के लिए होता ही तो नहीं है।
यहाँ पे बताएं कि अदर स्टेट से भी अगर कोई करके आए हैं तो वो पात्र होते हैं। तो कुल मिला के कहाँ पे जो है जीएन आप प्रशिक्षण बंद ही कर दिए बहुत दिनों, ठीक है ना, आगे भी आप बंद कर दिए, तो अब क्या ही जो है दूसरे स्टेट से कौन जीएनएम वाला करके आता है। तो इस वाले प्रश्न में ये जो है 2020 से पहले वाला उठा कर रख दिए हैं कि 2020 से पहले तो सबका होता था जीएनएम बीएससी, सबके लिए जो है एंट्रांस होता था सीसीएच सर्टिफिकेट के लिए, और उसके बाद सीएचओ के पद पर होता था। तो ये तो यहाँ पे सही ही लिखा गया है, बात समझ गए ना। तो ये उसी बात को क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चौथा प्रश्न है, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जीएनएम नर्सिंग अभ्यर्थियों को सीएचओ के पद पर के वंचित रखना चाहती है या नहीं। तो सरकार जीएनएम नर्सिंग अभ्यर्थियों के हित में सीसीएच प्रशिक्षण को पुनः प्रारंभ करते हुए किसी वैकल्पिक नीति या प्रशिक्षण व्यवस्था लागू करना चाहती है, नहीं तो क्यों। यहाँ पे पूछा गया है कि जीएनएम के लिए सीएचओ का जो वंचित रखना चाहती है क्या सरकार, जीएनएम को सीएचओ से वंचित रखना चाहती है, नहीं तो जीएनएम के लिए सीसीएच का प्रशिक्षण कब पुनः प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है, या कोई ऐसे व्यवस्था लागू करने वाले हैं जिससे जीएनएम भी सीएचओ बन सके, ये पूछा गया है। तो बताया गया कि वस्तु स्थिति यह है कि सरकार द्वारा जीएनएम आहर्ता को सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच कोर्स कराए जाने हेतु एनएचएम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में कुल 1200 अभ्यर्थियों के नामांकन का प्रस्ताव है, जिसमें वर्ष 2020 से पूर्व बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अलावे जीएनएम उत्तीर्ण भी लाभान्वित हो सकते हैं। 2020 से तो सारे बीएससी वाले को मिल ही जाता है सीसीएच का सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है आपको जीएनएम और उससे पहले का बीएससी और इसके बाद का जीएनएम, क्योंकि इससे पहले 2020 से पहले जीएनएम को भी मिलता था, तो जीएनएम उसके बाद का होगा, बात समझ गए, और बाकी बीएससी उससे पहले का होगा। तो 1200 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, यानी 1200 सीसीएच के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनएचएम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26 से 27 में कुल 1200 अभ्यर्थियों के नामांकन का प्रस्ताव है, जिसमें 2020 से पूर्व बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थी, यानी कुल मिला के बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सीएचओ के नया बाहर ही आएगा, तो ऐसा नहीं है, यह प्रशिक्षण के लिए है जिसमें 6 महीना का प्रशिक्षण कराया जाएगा, कुल 1200 दिया गया है। लेकिन मैं बताऊँ यहाँ पे इससे पहले 24 में जो निर्णय लिया गया था, मैंने यूट्यूब पर बताया भी था, वहाँ पे कुल मिला के जो है 2800 सीटें था, ठीक है ना, 2800 सीटें था, अब यहाँ पे मात्र 1200 सीटें कर दिया गया है। तो 26 से 27 में आएगा, आप लोग पढ़ाई कीजिए, और आप लोग का जो है एडमिशन सीसीएच जीएनएम करने के बाद भी सीसीएच के लिए एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। देखिए प्रतिलिपि उप सचिव बिहार प्रधान जो है परिषद सचिवालय पटना के पत्रांकेतना क्रम में 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित संसदीय कार्य विभाग बिहार पटना 2 प्रशाखा पदाधिकारी तेरह स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ठीक है। तो कुल मिला के यही प्रश्न किया गया है, कुल मिला के आप लोग को जवाब मिल गया होगा।